बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिरादरान वतन, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इस वक्त सरज़मीन फ़लस्तीन पर जो आग भड़क उठी है और फ़लस्तीनी बच्चे, ख़वातीन, बूढ़े, आम शहरी, उन पर बमबारी की जा रही है, उनके मकानात मुनहदम किए जा रहे हैं, उनके पानी पीने के ज़ख़ायर पर बमबारी की जा रही है, उनके हस्पतालों पे बमबारी की जा रही है कि जहाँ कोई ज़ख्मी का इलाज न कर सके। इन मज़ालिम के होते हुए दुनिया का हर मुसलमान का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो इन हालात में अपने मज़लूम फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़े हो जाएं और मज़बूती के साथ उनके मौक़िफ़ को तक़वियत दें। इस हवाले से मैं सिर्फ़ मुस्लिम उम्मा को आवाज़ नहीं दे रहा हूँ, मैं मुस्लिम उम्मा के हुक्मरानों को भी आवाज़ दे रहा हूँ कि अपने मौक़िफ़ से इब्हाम निकाल लें और पूरी सराहत के साथ और पूरी वजाहत के साथ इस बात को वाज़ेह कर दें कि वो अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़े हैं, उनके मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं और इन हालात में जहाँ उनको ज़रूरत है खाने पीने के अशिया की, जहाँ उनको ज़रूरत है अदवियात की, जहाँ उनको ज़रूरत है पनाह देने की, कोई मकान मुहैया करने की, सर छुपाने के लिए साया मुहैया करने की, उसमें वो अपने तमाम वसाइल बरूए कार लाएँ। मैं इन सब से अपील करता हूँ। मेरे मोहतरम दोस्तों, इस तमाम हक़ाइक़ के साथ कि इसराइल एक वहशी और दरिंदे का किरदार अदा कर रहा है, उसने 75 साल से अरबों की सरज़मीन पर कब्ज़ा किया हुआ है और अरब दुनिया और फ़लस्तीनी अपनी सरज़मीन की आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। ये एक जायज़ जंग है, लेकिन जिस तरह इंसानी हुकूक पामाल किए जा रहे हैं, मुझे हैरत है कि अमेरिका हो या यूरोप जो इंसानी हुकूक का ववेला करते रहते हैं और उसके तहफ़्फ़ुज़ का अपने आप को बड़ा ज़िम्मेदार समझते हैं, आज वो इंसानी हुकूक को कत्ल होते हुए तमाशा देख रहे हैं और इंसानी हुकूक के कातिल को सपोर्ट दे रहे हैं। इनको मज़ीद अब इंसानी हक़ की बात नहीं करनी चाहिए। इंसान का खून आज उनके हाथों से टपक रहा है, उन्हें किसी कीमत पर इंसानी हक़ के लिए इंसानों की क़ियादत करने का अब हक़ हासिल नहीं है। मैं इस हवाले से पाकिस्तान की कौम से अपील करना चाहता हूँ कि कल बरोज़ जुमा जो हमने अपील की है पहले से कि बाद नमाज़ जुमा पूरे मुल्क में तमाम ज़िली हेडक्वार्टर पर मुज़ाहरे किए जाएंगे और अब मैं उसको नाम देना चाहता हूँ यौम तूफ़ान अक़सा। जुमे के रोज़ तूफ़ान अक़सा मनाना होगा। सब लोग मैदानों में निकलें, सड़कों पे आएँ और अपने फ़लस्तीनी भाइयों को आवाज़ दें कि हम जहाँ तक आपको सपोर्ट कर सकते हैं उस पर कोई कमी नहीं दिखाएंगे और इससे आगे अगर मुसलमानों को इजाज़त मिलती है तो इस्लामी दुनिया का नौजवान आज फ़लस्तीन में महाज पर भी लड़ने के लिए तैयार है। इस हवाले से मैं ये भी कह देना चाहता हूँ कि 14 अक्टूबर को पेशावर में मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस हो रही है। मुफ़क्किर इस्लाम, क़ाइद उम्मत इस्लामिया हज़रत मुफ्ती महमूद रहमहुल्लाह की मुजाहिदाना ज़िंदगी को याद करने के लिए हर साल मुल्क के किसी हिस्से में ये इज्तिमा मुक़र्रर किया जाता है और जिसमें आवाम की एक बेपनाह तादाद हमेशा शरीक होती रहती है। इस बार 14 अक्टूबर को ये जलसा पेशावर में मुनक़्क़द हो रहा है। उस हवाले से भी मैं वाज़ेह ऐलान करता हूँ कि ये अब सिर्फ मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, बल्कि ये फ़लस्तीनियों के हक़ में एक बहुत बड़ा
قومی مظاہرے کا شکل اختیار کر جائے گا، اور انشاءاللہ ہم اس میں فلسطین کے اور فلسطینی مجاہدین کے اور حماس کے ساتھ اپنی بھرپور یکجہتی کا اظہار کریں گے۔ اس حوالے سے بھی قوم اپنی ذمہ داری سمجھے، اس کو اپنا فرض سمجھے اور اس میں شرکت کو یقینی بنائیں، تاکہ ایک مضبوط اور طاقتور پیغام پاکستان کی سرزمین سے دنیا بھر کو چلا جائے، پاکستان کے حکمرانوں کو بھی، اسلامی دنیا کے حکمرانوں کو بھی، اور فلسطین کے دشمنوں کو بھی، مغربی دنیا کو بھی چلا جائے کہ پوری امت مسلمہ آج ایک قوم، ایک طاقت، ایک جسم بنی ہوئی ہے اور اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ تو میں یہ بھی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ 14 اکتوبر کو مفتی محمود کانفرنس میں فلسطین کے ساتھ یکجہتی کا جذبہ لے کر آپ لوگ تشریف لائیں اور اس میں شرکت کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔